बच्चा हमारी बात नहीं सुनता। बच्चा हमारी बात समझता नहीं है। कोई भी बात वो नहीं मानता है। ऐसा बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं। मेरा कहना एक ही है कि बच्चे पे अपना विचार मत थोपो। बच्चों को सोचने दो, उसकी सोचने की शक्ति डेवलप करने दो, उसे ऑप्शंस दो, उसे समझाओ कि ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। अपनी लाइफ के कुछ घटनाएं उन्हें समझा दिखाओ, एग्जाम्पल्स दो कि मैं जब छोटा था तो मैंने ऐसे ऐसे किया और मुझे इसका इसका ऐसा ऐसा रिजल्ट मिला और उसके बाद मुझे ऐसे परेशानियां हुई। तो बच्चा उसको रिलेट कर पाएगा कि मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। बच्चे को बच्चे की जैसा नहीं, बच्चे को एक एडल्ट के जैसा सोचो कि आज जो मैं उसको सिखा रहा हूँ, आज जो मैं उसको बता रहा हूँ, ये उसको पूरे जीवन काम आने वाला है। ये उसके पूरे जीवन में वो अप्लाई करने वाला है। इसलिए उस पर थोपना नहीं है, क्योंकि उसे समझ नहीं आएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और बाद में वो क्या डिसीजन लेगा ये नहीं समझ पाएगा कि क्या डिसीजन लेना है। तो उसे डिसीजन लेना सिखाइए, उसे परिस्थितियों में कैसे बिहेव करना है ये सिखाइए, उसे एग्जाम्पल्स दीजिए। वो खुद डिसीजन ले तो उसे अच्छा भी लगेगा। जैसे अगर आप उसे ऑप्शन देते हैं मॉल जाना है या पार्क जाना है, हो सकता है कि वो उस समय मॉल चुने नॉर्मली, लेकिन आप अगर चाहते हो वो पार्क जाए तो आपको उसे बताना है कि पार्क जाने के क्या क्या फायदे हैं, पार्क में हमें क्या क्या मिलेगा, खेल पाएंगे, दौड़ पाएंगे, घूम पाएंगे और मॉल में सिर्फ और सिर्फ हम खा पी पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप उनसे डिस्कस करोगे तो डेफिनेटली है उसके बाद डिसीजन उन पे छोड़ दो। वो अच्छा डिसीजन लेंगे और उनके डिसीजन लेने के शक्ति को डेवलप भी करना जरूरी है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हम हर विचार उन पे थोप दे कि तुम ऐसा ही करो वैसा ही करो। हम उन्हें डिसीजन लेने दें, उन्हें चीज़ों के बारे में समझाएं, बताएं, ताकि वो फ्यूचर में भी बार बार सही डिसीजन ले पाए। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर हमारी बात नहीं सुनते तो हम उन्हें डांटे, पीटे, मारे। कई बार मैं सुनता हूँ कि बहुत पिटाई करते हैं बच्चों की पेरेंट्स, लेकिन उससे क्या होता है, बच्चों को आदत पड़ जाती है। फिर वो जब तक पिटाई नहीं होती है, बात नहीं सुनते, कब तक आप ऐसा करोगे? जब वो बड़े हो जाएंगे तो क्या आप उनको पीट पाओगे? तो फिर तो पिटाई की नहीं, समझ की जरूरी है, समझ की जरूरत है। थोड़ा डर होना चाहिए उनके अंदर में, डर होना चाहिए उनके अंदर में, थोड़ा डर होना चाहिए ताकि वो कोई भी गलत काम करने से पहले डिस्कस करे। पर इतना भी डर नहीं होना चाहिए कि वो आपसे कोई बात डिस्कस ही ना कर पाए, आपसे कोई बातें कर ही ना पाए। तो इतना भी डर नहीं होना चाहिए, थोड़ा डर होना चाहिए ताकि वो कोई भी काम करने से पहले आपसे डिस्कस करे, आपसे बात करे, आपसे पूछे। इतना डर होना चाहिए और वो आपसे खुल के बात कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है आज के समाज में। आज के समाज में बच्चों के लिए डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी गलतियां भी होने की संभावना है। छोटी मोटी गलतियां वो करेंगे और उनसे वो सीखेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें बिल्कुल ही बांध के रखना है। कुछ कुछ चीज़ें हम नहीं सिखा सकते, वो चीज़ें गलतियां करके ही बच्चे सीखते हैं। हमने भी बहुत कुछ गलतियां करके ही सीखी है। हो सकता है कि हम अपनी कहानी उन्हें बता सकते हैं, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ये उन्हें समझा सकते हैं। इससे वो समझ के डिसीजन ले पाएंगे। तो हमेशा बच्चों को डांटना, फटकारना नहीं चाहिए। उन्हें प्रेरित करो, खुद का डिसीजन ले। उन्हें तैयार करना है फ्यूचर के लिए। उन्हें आगे की जो डायनेमिक सिचुएशन आने वाली है, आगे जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशंस रहने वाली है, बहुत हर जगह फास्ट डिसीजन की जरूरत पड़ने वाली है, तो उन्हें उस चीज के लिए तैयार करना है। उन्हें डरा धमका कर बात मनवा लेने से काम नहीं होने वाला, उन्हें फ्यूचर रेडी बनाना है। तो मैं कम्युनिकेशन सेशंस ले रहा हूँ बच्चों के लिए,
बच्चों को गाइड करने के लिए बच्चे किस तरीके से कम्युनिकेट करें, किस तरीके से अपना स्टेज फियर ख़त्म करे, किस तरीके से वो अपने बातों को प्रेजेंटेशन कर पाएँ। और आजकल के बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सीख जाते हैं, बट उन्हें आगे के न्यू जनरेशन जो नया समय आने वाला है, जो एआई का जो रेवोल्यूशन आने वाला है, उसके लिए तैयार कर रहा हूं मैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड है, आपके बच्चा अगर बोलने से डरता है या कम्युनिकेशन सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जीडी में पार्टिसिपेट नहीं करता है, या उसके अंदर फियर है, तो वो फियर ख़त्म हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो कम्युनिकेट विथ कॉन्फिडेंस इज़ माय न्यू प्रोग्राम, जो ग्रेजुएट्स के लिए भी मैंने लॉन्च किया है, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने लॉन्च किया है, ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए और वो खुल के बोल पाए, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस एंड ग्रो विथ कॉन्फिडेंस। थैंक यू सो मच। अगर आप इंटरेस्टेड है तो लिंक नीचे है मेरे कमेंट में, वहाँ कमेंट कीजिए। मेरे बायो में भी लिंक है, वहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं, या बायो में लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच।